most useful, most beneficial English sentences with Urdu meaning. This task is low hanging fruit. ये तो बहुत ही आसान काम है. इस काम को हासिल करना बहुत आसान है. Low hanging fruit means जिस चीज़ को आप बहुत आसानी से पालो, जिस काम को बहुत आसानी से कर लो. ये एक फ्रेज है और ये इस तरह से जैसे कि फ्रूट का कोई ट्री हो तो जो नीचे फ्रूट्स लगे होते हैं उनको तोड़ना आसान होता है, इसलिए लो हैंगिंग फ्रूट है. और जो ऊपर फ्रूट्स होते हैं उनको तोड़ना मुश्किल होता है. इसी से ये निकला है फ्रेज अ लो हैंगिंग फ्रूट, जिसे पाना आसान हो, जिस काम को करना आसान हो. दिस टास्क इज लो हैंगिंग फ्रूट. ये काम करना आसान है, इस काम को, इस चीज को पाना आसान है. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है. एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है. आई एम ब्रशिंग आउट माई हेयर. मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ. जब हमारे बालों में नॉट्स पड़ जाती हैं या हम अपने बाल उलझ जाते हैं, उनको सुलझाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रश आउट. आई एम ब्रशिंग आउट माई हेयर. मैं अपने बाल सुलझा रही हूँ. शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. वो समझ जाएगी. शी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. वो समझ जाएगी. आई एम शेकिंग आउट द ब्लैंकेट. मैं ब्लैंकेट को झटक रही हूँ. कोई भी चीज जिसको आप झटकते हो उसके लिए आप यूज करोगे शेकिंग आउट. आई एम शेकिंग आउट द ब्लैंकेट. मैं ब्लैंकेट झटक रही हूँ. आई एम शेकिंग आउट द बेडशीट. मैं बेडशीट झटक रही हूँ. द नेक्स्ट इज माई हाउस डजंट गेट इनफ सनशाइन. मेरे घर में ज्यादा धूप नहीं आती है. माई हाउस डजंट गेट इनफ सनशाइन. मेरे घर में ज्यादा धूप नहीं आती है. माई शर्ट इज टॉर्न और रिप्ड. जब आपकी शर्ट या कोई भी चीज फट जाती है, कोई कपड़ा फट जाता है, दुपट्टा फट जाता है, स्कार्फ फट जाता है, तो आप या तो टॉर्न का वर्ड यूज करोगे या रिप्ड का. माई शर्ट इज टॉर्न और रिप्ड. मेरी शर्ट फटी हुई है. आई हैव अ स्ट्रीमिंग कोल्ड. मुझे बहुत ज्यादा जुकाम है. अगर आप कहते हो मुझे जुकाम है, आप कहोगे आई हैव अ कोल्ड. लेकिन अगर बहुत ज्यादा जुकाम है, फ्लू भी हो रहा है, नाक से आंख से पानी भी आ रहा है, तब आप कहोगे आई हैव अ स्ट्रीमिंग कोल्ड. मुझे बहुत ज्यादा जुकाम है. आई एम टेकिंग द एग्जाम और आई एम सिटिंग द एग्जाम. मैं इम्तिहान दे रही हूँ. अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि देने के लिए हम गिव का वर्ड यूज करते हैं. तो अगर हम पेपर दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं, तो हमें गिविंग यूज करना है. ये कम्प्लीटली रॉन्ग है. जब आप पेपर दे रहे हो एज अ स्टूडेंट, तब आप कहोगे आई एम टेकिंग द एग्जाम और आई एम सिटिंग द एग्जाम. और जो आपका टीचर एग्जाम ले रहा है, अगर आप कहोगे मेरे टीचर मुझसे एग्जाम ले रहे हैं, तब आप कहोगे माई मैडम इज गिविंग अस एन एग्जाम. वो हमें पेपर दे रही हैं या हमसे पेपर ले रही हैं. तो टीचर के लिए गिविंग आएगा और स्टूडेंट्स के लिए टेकिंग आएगा. माई मैडम इज गिविंग अस एन एग्जाम. हमारी मैडम हमें एग्जाम्स दे रही हैं, पेपर्स दे रही हैं. आई एम अप्लाइंग ऑयल टू माई हेयर. मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूँ. और आई एम ऑयलिंग माई हेयर. मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूँ. दोनों यूज हो सकता है. द क्लॉथ्स हैव फेडेड इन द सन. कपड़े धूप में खराब हो गए हैं, फीके पड़ गए हैं. यानी जब कपड़ों का रंग हल्का हो जाए धूप में, तब आप कहेंगे द क्लॉथ्स हैव फेडेड इन द सन. कपड़े धूप में लटके लटके खराब हो गए हैं, उनका कलर खराब हो गया है. हुज गो इज इट. हुज गो इज इट मीन किसकी बारी है. और आप ये भी कह सकते हो हुज टर्न इज इट, किसकी बारी है. इट्स माई गो, मेरी बारी है. और इट्स माई टर्न, मेरी बारी है. इट्स माई गो, इट्स माई टर्न, बोथ आर सेम, मेरी बारी है. दिस इज द रूट कॉज, यही असल वजह है. दिस इज द रूट कॉज, यही असल वजह है. डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स वेंट बाय. दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर गए. वाई टू गेट अपसेट ओवर ट्रिवियल थिंग्स. इतनी छोटी छोटी बातों पर क्या परेशान होना. ट्रिवियल थिंग्स मीन्स छोटी छोटी बातें. यू नो वॉट, आई हैड अ चांस टू अप्लाई फॉर दिस जॉब. आपको पता है मेरे पास मौका था इस नौकरी के लिए अप्लाई करने का. यू नो वॉट, आपको पता है. उसके बाद आप कोई भी बात कह सकते हो. आई हैड अ चांस, आई हैड मनी, आई हैड माई ओन हाउस, लाइक दिस. आई वेस्टेड द चांस, मैंने मौका गवा दिया. आई वेस्टेड द चांस, मैंने मौका गवा दिया. शी इज अवे अहेड ऑफ अस, वो हमसे काफी आगे है. शी इज अवे अहेड ऑफ अस, वो हमसे काफी आगे है. आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा. आई विल नॉट ब्रेक माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा. आई विल बी राइट बैक, मैं फौरन वापस आ जाऊंगा. आई विल बी राइट बैक, मैं फौरन वापस आ जाऊंगा. टर्न द पेज ओवर, सफ़े को पलट दो, पेज को पलट दो. नो वन कैन अंडरस्टैंड हाउ आई फील, कोई नहीं समझ सकता मैं कैसा महसूस कर रही हूँ.
नो वन कैन अंडरस्टैंड हाउ आई फील। कोई नहीं समझ सकता मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? तुम खुद को क्या समझते हो? वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ? तुम खुद को क्या समझते हो? स्पीक योर माइंड, जो दिल में है बोल दो। स्पीक योर माइंड, जो दिल में है बोल दो। तो लर्न दीज सेंटेंसेस, इन्हें अपनी कम्युनिकेशन का पार्ट बनाइए। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।